तो इस वीडियो में बात सरकार के कुछ झूठ और उसकी हकीकत की करेंगे। सरकार का दावा नंबर 1। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं का मकसद उनके जीवन को आसान बनाना, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर 5 में से 1 से भी कम महिला औपचारिक तौर पर नौकरी कर रही है। ये पाकिस्तान की महिला श्रम भागीदारी से भी कम है। वर्ल्ड बैंक की ओर से हाल में कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों में इस डेटा के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या 26% से घटकर 19% हो गई है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें तो वहां 100 में से केवल 7 महिला उद्यमी हैं। सरकार का झूठ है ये। सरकार का दावा नंबर 2 सुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सरकार को सफलता मिली है। सरकार के प्रयासों के कारण समाज में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन असल आंकड़े क्या कहते हैं? साल 2014 से 2020 के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आवंटित राशि का 54% केवल अभियान के प्रचार और प्रसार में खर्च कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत साल 2022-23 के लिए आवंटित 222 करोड़ में से 34 करोड़ ही केवल इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जितना आवंटित किया गया उससे बहुत कम इस्तेमाल में लाया गया। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिला शिक्षा के मामले में भारत 146 देशों में से 107वें नंबर पर है। अब सरकार का झूठ नंबर 3 सुनिए। सरकार का कहना है कि मुद्रा योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। हकीकत क्या कहती है? हकीकत यह है कि मुद्रा योजना के 70% लाभार्थियों में से 45% जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं। क्योंकि मुद्रा योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए इसका मिसयूज भी बहुत होता है। इसमें ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें महिलाओं को आगे करके, यानी कि महिलाओं के नाम पर परिवार के किसी अन्य सदस्य ने काम के लिए लोन लिया है। मुद्रा योजना के तहत दिए गए लोन से कितने रोजगार उत्पन्न हुए हैं, इसे लेकर भी सरकार के पास कोई डेटा या कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। अब सरकार का दावा नंबर 4 सुनिए। सेना बल को युवा शक्ति से समृद्ध करना बहुत जरूरी था। इसे ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना लाया गया। ये अधिकतम युवाओं को देश की सेवा करने का मौका देगा, ये सरकार का कहना है। लेकिन हकीकत क्या है? इस योजना के आने के बाद जो हुआ वो सरकार के दावों को झूठा साबित करता है, बिल्कुल उलट साबित करता है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखा गया था। योजना को बिना किसी ट्रायल के लागू कर दिया गया, जिसका खामियाजा अब युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। योजना के तहत भर्ती के बाद केवल 25% अग्निवीर ऐसे हैं जो स्थायी सेवा दे सकेंगे। बाकी बचे 75% जो युवा हैं उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार का झूठ नंबर 5। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पीएम ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को लागू किया। तकनीक की मदद से पारदर्शी तंत्र बनाया गया, जिससे हर एक लाभार्थी तक अन्न का पूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके। हकीकत क्या है? दिसंबर 2022 में पीएम गरीब कल्याण योजना का एनएफएसए में विलय कर दिया गया। अब यानी कि नए नियम के अनुसार लाभार्थी को 5 किलो राशन की कटौती कर दी गई है। एक परिवार का 5 सदस्य एनएफएसए का अगर लाभार्थी है तो उन्हें हर महीने 25 किलो ही आटा मिलेगा, जो कि पहले 50 किलो तक मिला करता था। तो सरकार के ये 5 झूठे जो महिला और युवाओं को लेकर बोले गए और उसकी हकीकत अब आपके सामने है।